मेरी फ्रेंड है, वो भी ओबीसी है, मैं ओबीसी हूँ, वो भी ओबीसी हैं। मैं एथिस्ट हूँ, मैं कुछ भी नहीं मानती, लेकिन बस उनको टटोलने के लिए, क्योंकि वो हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। मतलब सारे 9 दिन का व्रत करना, नवरात्रों में हर एक त्योहार पे व्रत करना, पूजा करना, मंदिर जाना, माता की चौकी रखना। तो पूजा पाठ की तरफ और भी ज़्यादा उन्मुख हो जाती हैं, उस तरफ खुद को ज़्यादा मतलब क्या कहें कि अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए वो ज़्यादा पूजा-पाठ करने लगती हैं और ज़्यादा कीर्तन भजन करने लगती हैं, ज़्यादा व्रत ये सब करने लगती हैं। मैंने ये गौर किया है कि अच्छा वो कर रही है, मैं भी करूँगी। मतलब खुद को भक्त दिखाने की पता नहीं होड़ सी लगी हुई है और बिना सोचे-समझे और उनके हस्बैंड ने कहा कि जब विपत्ति आती है ना, तो भगवान ही याद आते हैं, ऐसे मेरे ऊपर टॉन्ट किया था उन्होंने। हालाँकि मैं तो जवाब भगवान तो तो नहीं। भगवान टूंट किए थे, तो उन्होंने शायद अपना किताब नहीं ना पढ़ा है, महाभारत नहीं पढ़ा है उन्होंने। महाभारत में तो ईश्वर जो है, कृष्ण जो हैं अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए थे, वो तो लुटेरे लूट गए थे उनको। मैं दिखाता हूँ ना आपको। उससे पहले जो है ये भी दिखा देता हूँ कि जो व्रत करती हैं आपकी जो भी सहेली हैं, उनको भी ये किताब दिखा दीजिएगा, ये पराशर स्मृति है। जी, और पराशर स्मृति जो है वो क्या कह रही है, ये पराशर स्मृति का 16 नंबर, तो 16 नंबर में क्या कह रहा है कि जो स्त्री चैप्टर 4 है, जो स्त्री अपने दरिंदगी, रोगी या धूर्त पति के होने पर भी मतलब पति उनका कितना भी धूर्त हो जाए और उसका तिरस्कार करती है। मतलब एक होता है ना कि धूर्त हो गया, पति बहुत धूर्त है, धूर्त का मतलब तो आप समझ ही रही हैं। तो जी। पत्नी को तो भी उसके अंडर में रहना है, समझ रही ना? तो भी उसके खिलाफ आपको हुँ, कुछ नहीं बोलना है। एक होता है ना कि कोई गलत कर रहा है तो उसको समझा देना, वो भी नहीं करना है। पति बुरा मान जाएगा। वो कितना भी धूर्त हो, अत्याचारी हो, कितना भी कुछ भी कर ले, फिर भी आपको उसके अंडर में रहना है। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह ये हैसियत तो है। तो ये तो लिखा है। फिर कहता है वह मृत्यु के उपरांत बार-बार कुकरी, कुकरी मतलब कुत्ती, वह शुकरी यानी शुअरी की योनि में प्राप्त होती है। मतलब अगर वो धूर्त भी पति का तिरस्कार कर देगी, उसको अगर समझा देगी या उसको वैसा बताना कि आप गलत कर रहे हो, आप ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो तिरस्कार अगर समझ लेता है, तो उसका अगले जन्म में उस औरत कुतिया बन के जन्म लेगी, शुअरी बन के। ये तो धर्म बता रहा है, बताइए। ये पढ़े हैं वो लोग? सर और मैंने और उनको। उसका अगला श्लोक भी देख लीजिए 17 नंबर। जी, ये तो कह रहा है कि ये तो जो पूजा-पाठ करती हैं उनके लिए है। ये लिख रहा है कि जो स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए निराहार व्रत करती है। मतलब बहुत सी औरतें तो व्रत रखती हैं ना, फास्टिंग तो रखती होंगी। कोई बृहस्पतिवार का तो कोई सोमवारी रखती है, तो पता नहीं क्या-क्या रखती हैं लोग। व्रत तो रखती हैं, फास्ट रखती हैं कि मतलब हम खाना नहीं खाएँगे। तो उसमें लिखा है कि जो पति के ज़िंदा अगर पति ज़िंदा है, अब फिर भी अगर वो निराहार व्रत रखती है करती है, यानी कि वो बिना खाए-पिए वाला व्रत रखती है, उपवास वाला, तो वह पति की आयु हरण करती है, यानी कि उसके पति की आयु घट रही है घटती है, घटाती है वो और मरने के उपरांत नरक को जाती है। मर जाएगी तो फिर नरक में जाएगी। यानी ये इसमें तो ये भी मना कर रहा है कि आपको व्रत भी नहीं रखना। फिर ये लोग कौन-सा हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, जो उस किताब में लिखा है उसी का पालन नहीं कर रहे हैं। सब औरतें तो व्रत रख रही हैं फिर। तो वो तो अपने जी, धर्म को भी नहीं मान रही, फिर कौन-से धर्म की बात कर रही हैं वो? और ऊपर तो बोल दिया कि धूर्त पति को भी आपको तिरस्कार नहीं करना है। यानी कि जो औरतें हिंदू धर्म में अपने पतियों से लड़ाई-झगड़ा कर रही हैं, जो एलीट क्लास में गई हैं, पति से किसी बात पे झगड़ रही हैं, तो उसके हिसाब से तो अगला जन्म में वो कुत्ती और सुअरी बन जाएँगी इस किताब के हिसाब से तो फिर। जी तो ये सर, चीज़ मानते ये कहाँ ये हैं चीज़ वो तो लोग। हाँ, तो ये चीज़ तो दिखानी पड़ेगी ना फिर। और यही नहीं, इसके आगे और भी कुछ लिखा है, वो भी देखना ज़रूरी है। इसमें ये तक लिखा है कि अगर कोई ऋतुमती है, कोई महिला, तो जी, उसको पति के पास जाना ही जाना है। ये 14 नंबर श्लोक है चैप्टर 4 का। ये कहता है, "जो ऋतुमती होने के पीछे स्नान करके स्त्री अपने स्वामी के समीप नहीं जाती, वह मृत्यु के उपरांत नरक में जाती है और नरक भोगने के उपरांत बारंबार विधवा होती रहती है।" इसमें ये कहा ही गया है और उसके आगे 15 में क्या लिखा गया है, "और जो मनुष्य अपनी ऋतु स्नाता स्त्री के समीप नहीं जाता, वो घोर गर्भहिंसा के पाप से युक्त होता है, किंचित शो" मतलब इसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि आपको खूब बच्चे ही बच्चे पैदा करने हैं। आगे इस हुँ, पूरे चैप्टर में यही चीज़ दिखाई गई है कि आपको अथाह बच्चे ही बच्चे पैदा करने हैं, तो सबको मान लेना चाहिए ना एलीट क्लास में फिर। जो पूजा-पाठ कर रही हैं, धर्म मान ही रही हैं, तो बहुत अच्छे से माने। ये हम 2 हमारे 2 वाला जो कांसेप्ट लेकर आए हैं, ये तो इनके धर्म ग्रंथ सी सीधे-सीधे खारिज कर रहा है ये। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ।